हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ की एक वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में। यह कहानी है मेवाड़ की, यह कहानी है राजस्थान की और एक ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में, जिनके बलिदान का किस्सा आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान की बेटी थी, इसलिए उनका नाम हाड़ी रानी पड़ा। हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ, जो मेवाड़ के राजा राज सिंह के सामंत थे। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे कि राजा राज सिंह का संदेशवाहक उनका संदेश लेकर राव रतन सिंह के पास आ पहुंचा। उसमें हाड़ा सरदार राव रतन सिंह के लिए युद्ध का बुलावा था। उस समय औरंगजेब की सेना बहुत तेजी से युद्ध के लिए आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कारण अपने मुगल साम्राज्य को बढ़ाना और इसके उपरांत भी दो और कारण थे। पहला, मेवाड़ के राजा का रानी चारुमती के साथ विवाह और उससे औरंगजेब का बौखलाना, और दूसरा, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, जिसके अनुसार हिंदू या तो इस्लाम कबूल करे या फिर अपना कर भरे। राणा राज सिंह ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, जिसका कई और राजाओं ने भी साथ दिया था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राजा दुर्गादास राठौड़ मुगलों के सामने अपना मोर्चा लेकर खड़े हुए थे। औरंगजेब की सेना हारने ही वाली थी कि तब उसने चालाकी से दिल्ली से अपनी दूसरी सेना बुला ली। जब राणा राज सिंह को यह पता चला तो उन्होंने अपने संदेशवाहक के साथ राव रतन सिंह को संदेशा भिजवा दिया था। उस सुबह संदेशवाहक रतन सिंह के पास पहुंचा। उस समय राव रतन सिंह को एक तरफ अपने देश और दूसरी तरफ अपनी नई नवेली दुल्हन में से किसी एक को चुनना पड़ा था। उस समय वे अपनी पत्नी के मुंह में अपने आंसू संभाल न सके। पत्नी समझ गई कि उनके पति युद्ध में तो जा रहे हैं, पर उनके मुंह से ग्रस्त होकर। वह जानती थी कि उदास मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोक विजय तिलक कर राजपूती वीरांगना की तरह अपने पति को विदा किया। लेकिन राव रतन सिंह को पूरे रास्ते अपनी रानी की ही चिंता सताई रहती थी। उन्होंने अपने संदेशवाहक के हाथ संदेश भिजवाया। उन्होंने लिखा, रानी मैं जल्द लौटूंगा, मेरी राह देखना। एक दिन बीता और दूसरे दिन भी उन्होंने यही संदेश फिर से भिजवाया। तीसरे दिन फिर से राव रतन सिंह ने संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने रानी की कोई निशानी भेजने की बात कही, जिससे उनकी यादें जुड़ी रहे। हाड़ी रानी समझ गई कि उनको युद्ध में विजयी बनाने के लिए पहले इस पत्नी मुंह को तोड़ना पड़ेगा। रानी बिना समय गवाए अपने कक्ष में गई और अपनी तलवार लेकर संदेशवाहक के सामने आई। उन्होंने एक पत्र अपने पति के नाम लिखा, जिसमें लिखा, आज मैं आपके सारे मुंह के बंधनों को काट रही हूँ। अब आप मेरी परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाए और विजय प्राप्त करें। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। इतना कहकर सैनिक कुछ समझ पाते उतने में रानी ने तलवार से अपना ही सिर काट दिया। रानी का सिर धरती पर गिर गया। सैनिकों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फिर सैनिकों ने रानी के सिर को उठाया और अपनी सुवर्ण ढाल में रखा और सुहागन की चुंदड़ी से ढक दिया। जब वह सैनिक राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देख उन्होंने पूछा, क्या तुम कोई भी निशानी नहीं लाए? तब उस सैनिक ने वह पत्र और स्वर्ण ढाल सरदार के सामने रख दी। जैसे ही उन्होंने चुंदड़ी को हटाया तो रानी का कटा हुआ सिर देख वह हक्के बक्के रह गए। वे पत्र पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अब उनके सारे बंधन टूट गए थे, जिससे वे युद्ध भूमि में आगे बढ़े। उस युद्ध में उन्होंने ऐसा पराक्रम और शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिससे उस दिन औरंगजेब को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस जीत की असली हकदार तो हाड़ी रानी ही थी, जिन्होंने देश हित के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसके चलते उनके पति युद्ध भूमि में अपना पराक्रम और शौर्य बिना किसी मोह माया के दिखा सके। ऐसी वीरांगना को हमारे ओर से सत सत नमन। तो दोस्तों, हाड़ी रानी का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।